दिस इज आरजे शैली और आज यहाँ पर मैं अकेली बात नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो शायद ऐसी मूवीज को लोगों के सामने रखने की हिम्मत रखते हैं जिसके बारे में शायद लोग चार दीवारों में ही बात करना पसंद करते हैं और जिनकी मूवीज पीपल्स मूवीज है होती वन एंड ओनली विवेक अग्निहोत्री। और उन्हीं के साथ एक ऐसे एक्टर जिन्होंने इस कहानी में अपने दिल और जान छिड़क दी है और जिनकी एक्टिंग से हमें सुकून मिलता है बेशुमार, none other than दर्शन कुमार। हेलो एवरीवन, थैंक यू। या सो सबसे पहले मैं आपको गुजराती में ही पूछूंगी बिकॉज यूर इन अहमदाबाद। केम छो? मजामा सो कैसा अहमदाबाद में कैसा लग रहा है आपको? हाउ अहमदाबाद इज ट्रीटिंग यू गाइज? विवेक सर पहले आपसे पूछूंगी मैं। अरे इंडिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, वंडरफुल पीपल, इतना अच्छा खाना मिलता है खाना और ऊपर से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा मजा क्या हो सकता है। बट आई लव अहमदाबाद। मैं बहुत अहमदाबाद से मेरा बड़ा प्रेम भी और मैं काफी काम भी करता रहता हूँ यहाँ। तो साबरमती आश्रम के साथ भी मैं जुड़ा था। फिर आपका जो पटेल साहब की जो नई स्टैचू बनी है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी सारी कैंपेन मैंने की है काफी। हाँ, उसके एड्स वगैरह मैंने काफी किए, बहुत काम किया उसके लिए भी। गुजरात में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंने काफी काम किया। ओके, नाइस। और सेम सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, कैसा लगा आपको अहमदाबाद? बहुत ही कमाल। हर बार मैं काफी पहले भी आ चुका हूँ शूट के लिए, जितनी बार आता हूँ और खूबसूरत लगने लगता है। और क्लियर सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है, लोग बहुत प्यारे हैं और मजा आता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ। एवरी टाइम आप जब भी अहमदाबाद नेक्स्ट आओगे तो आपको कुछ ना कुछ बदलाव हुआ इधर जरूर नजर आएगा। और वो थाली मैं जगह का नाम भूल गया, बड़ी फेमस एक जगह है, मैंने वहाँ कई बार गुजराती थाली। हाँ, कई बार खाई। इधर तो मतलब दी ग्रैंड थाली बहुत सारी है। एक कोई बड़ी ट्रेडिशनल पुरानी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर इट मस्ट बी रजवाड़ू और विशाल। हाँ, रजवाड़ा टाइप। रजवाड़ू। हम चलेंगे वहाँ पर। सो ऑफ कोर्स मूवी के बारे में अभी मैं बात करूंगी। सो कश्मीर फाइल्स फाइनली थिएटर्स में आ रही है। सो क्या फील कर रहे हो सर आप? यानी मैं तो देखिए क्या होता है कि जब आप बहुत 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब माएँ डिलीवर करती हैं तो उनका बस ये होता है कि बस अब किसी तरह से बस निकालो इसको बाहर, अब आगे बढ़ते हैं, यू नो। सो वो एक स्टेज आ जाती है। तो अभी क्या होता है कि फिल्म जब लास्ट स्टेज में होती है तो इतना ज़्यादा वो लॉजिस्टिक्स और टेक्निकलिटीज़, जैसा शादी में लड़कियों लड़कों के साथ नहीं होता, जिनकी शादी होती है उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, बाकी सब इंजॉय करते हैं। तो अभी तो उस फेज से गुजर रहा हूँ कि लेबर पेन्स चालू है, बस किसी तरह से डिलीवरी हो जाए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, जो भी रिजल्ट आएगा बड़ा हेल्दी आने वाला है। सो दर्शन सर, सेम मैं आपसे पूछूंगी बिकॉज यू हैव बीन बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, तो आपको क्या वाइब्स मिल रहे हैं? बहुत ही कमाल के जो हमारे ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स अगर आप इंडिया की बात करें, इंडियन पीपल, और अगर आप बात करें पाकिस्तान, नेपाल, यूएसए, कोई भी कंट्री, अफ्रीका, जो भी बोले, हर लोग जो भी हैं जिन्होंने भी रिव्यूज दिए हैं वो देख के इसको इमोशनल हो रहे हैं, हमारी कहानी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारी फिल्म के साथ हैं। वो चाहते हैं कि ये फिल्म आगे बढ़े। वो उस तरीके से हर इंसान जो रिव्यू दे रहा है, मैंने पहली बार देखा होगा कि रिव्यूअर जो भी हैं वो कह रहे हैं कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और वो वेट कर रहे हैं ईगरली। तो हमने जितनी मेहनत की है उसके बाद इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि वो थोड़ी रहती है कि हमने इतनी मेहनत की है, अपने हार्ट एंड सोल डाला है इस फिल्म के अंदर, कि लोगों तक वो लोग कैसे रिसीव करेंगे फिल्म को। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। नहीं, बट सीरियसली ट्रेलर लुक्स अमेजिंग एंड यहाँ पे हम सबने, ये जो मेरे ऑफिस वाले खड़े, हम सबने साथ में ये ट्रेलर देखा है और वी लिटरली हैड गूज़बम्प्स वाली फीलिंग। सो सर, हमें इस स्टोरी के बारे में आप कुछ बताइए कि क्या एग्जैक्टली ऑडियंस देखने वाली है? ये एक यानी ये आप ही की कहानी है एक्चुअली। ये हर इंसान की स्टोरी है। और होता क्या है कि हम लोग ना, दर्द एक ऐसी चीज़ होती है, दिल जब टूटता है, दर्द होता है ना, तो उसके बारे में बात बहुत होती है, लेकिन उस जिसको दर्द है, जिसका दिल टूटा है, उसका हाथ पकड़ के बैठ के उसकी कहानी सुनना, बिना जज किए हुए कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसको एक्नॉलेज करना कि किसी का दिल टूटा है, किसी को दर्द हुआ है, किसी के साथ गलत हुआ है, आई थिंक वो अपने आप में कितनी सुकून वाली चीज़ है। तो ये फिल्म वही है, किसी का हाथ पकड़ के उसके दर्द हम कहानी पूछ रहे हैं। हम सबको पता है इतने साल से कश्मीरी जो हिंदू कम्युनिटी है या कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, उनका दर्द क्या है, उनकी पीड़ा, घर से निकाल दिया गया, घर जला दिए गए, माँ का रेप हो गया, बाप को काट दिया गया, जगह नहीं है, 30 साल से दर दर घूम रहे हैं। तो वो जो दर्द और पीड़ा है वो 32 साल से किसी ने उनसे पूछा ही नहीं था। तो पहली बार हम गए, उनका हाथ पकड़ा और
उनका दर्द सुना, और जो दर्द उनने बताया वैसा का वैसा ही, बिना किसी उसमें नमक और काली मिर्ची डाले हुए, बिना किसी उसके, हमने एज इट इज़ वी आर टेलिंग पीपल। ये जो कह रहे थे अभी कि सब लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, रिव्यूअर्स क्यों रोने लगते हैं देख के, सारे रिव्यूअर्स, हमने एक डाली है रील, उसमें सब रो रहे हैं। तो क्यों रोने लगते हैं वो, उसका कारण ये है कि वो बहुत प्योर और इनोसेंट दर्द है, यू नो। या सो इट्स रियलिस्टिक स्टोरी, तो लोगों को कनेक्ट करके, हमारी स्टोरी है तो हमें ज्यादा कनेक्ट करके जाती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, लोग रियलिस्टिक स्टोरी से ही कनेक्ट करते हैं, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि लोग फैंटास्टिकल स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। सुपरमैन देखने में लगता है कि बड़ी झूठ मूठ की कहानी है, लेकिन जो सुपरमैन का कैरेक्टर है, उसके जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े रियल हैं। वो भी एक लड़की से प्यार करता है, उसकी भी एक करियर के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स बड़े रियल हैं। जब तक कोई चीज़ जीवन से जुड़ी नहीं होगी, मैं गारंटी करता हूँ वो चीज़ अप्रिशिएट हो ही नहीं सकती। True. ये लोगों की झूठी मिथ है कि खूब नगाड़े बजा के और खूब हाइप अप करके जो 4-5 दिन कोई चीज़ें बिजनेस कर लेती हैं, हम मानते हैं कि वो बड़ी सक्सेसफुल हैं। अगर ऐसा है, वो ये एंटरटेनमेंट है, तो फिर सड़क पे जो बंदर को नचाते हैं या सर्कस होता है उसमें भी बड़ी भीड़ लगती है, पर उसको तो नहीं एंटरटेनमेंट माना जाता है। तो एंटरटेनमेंट वही होता है जो रियलिटी से कनेक्टेड है। पर सर, रियलिटी की बात आती है तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज कि आप ये सारी बातें यू नो ऑन स्क्रीन रखते हैं। सो आपको क्या माइंडसेट ऐसे होता है दैट बहुत हिम्मत चाहिए, आई मीन ऐसी रियल स्टोरी रखने के लिए? देखिए, ये सवाल मुझसे सब बोलते हैं, yes. पर ये मैं आपको, आप बुरा नहीं माने, लेकिन काफ़ी यंग लोग इसको सुन रहे होंगे, तो मैं एक बात बताता हूँ, ये सवाल अपने आप में गलत है। बताऊँ क्यों गलत है? हम जब पैदा होते हैं तो हमें गॉड ने गिफ्ट दिया होता है बीइंग फियरलेस। नहीं तो बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, आप बताइए। बच्चा जब गिरता है घुटने पे तो 10 बार घुटता है, 50 बार गिरता है, फिर भी उठ के चलने लगता है। छोटे बच्चे साइकिल सीखते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको करेज अरेज का प्रॉब्लम नहीं होता। अंधेरे कमरे में भी बच्चे घुस जाते हैं, बच्चे को छोड़ दो जंगल में, वो बिना डरे चला जाएगा। आप और हम डरते हैं क्योंकि हमारे दिमागों को डरना सिखा दिया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, धीरे धीरे जिंदगी में। आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती हैं तो आपको इसी बात का डर है कि अगर मैंने अपनी फ्री थॉट्स बता दिए तो मेरे को कहीं निकाल ना दिया जाए यहाँ से, या मैंने अपने बॉस की गलती बता दी तो निकाल ना दिया जाए। तो धीरे धीरे हमको जो हमारा ओरिजिनल नेचर है फियरलेसनेस का, एक करेज का, उसको मार दिया गया। तो हमें वैसे लोग दिखते नहीं है। तो अगर कोई नेचुरल उसमें दिख जाता है तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की है, मैं भी वैसे ही था, मेरे को भी डर लगता था, तो इसलिए मैं कुछ और करता था। फिर एक दिन आया ज़िंदगी में जब मैंने कहा ये सब हटाओ जो सीखा हुआ है पिछले 30-40 साल में, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल नेचर। और जब मैं व्हेन आई वेंट बैक टू माय ओरिजिनल नेचर, तो कोई सवाल भी नहीं था कि फियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दैट्स ऑल। मैं कुछ बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात तो नहीं कर दी। नहीं, दिस थॉट इज समथिंग जो आई थिंक सबको सुनने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि दिस इज समथिंग जो शायद किसी का माइंडसेट बदल सके। सो दर्शन जी, मैं अभी आपसे पूछूंगी कि व्हेन विवेक सर केम टू यू फॉर दिस मूवी, तो व्हाट वाज दैट फैक्टर कि यू सेड यस टू कश्मीर फाइल्स? पहले तो मैं सर की फिल्म देख चुका था, ताशकंद फाइल, ओके, जो मुझे बहुत ही कमाल की फिल्म लगी थी। और दूसरा ये कि जब मैं ऑफिस में, जब सर ने बुलाया मिलने के लिए, तो सर बिजी थे, कुछ मीटिंग चल रही थी, तो पल्लवी मैम से मैं पहले मिला और उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए कुछ, जो सर ने और मैम ने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके जो रियल कश्मीरी पंडित है जिनके साथ ये घटना हुई, उनके साथ या उनके मॉम डैड के साथ या उनके किसी भी रिश्तेदार के, उनके खुद पे भी। सो वो देख के मैं एकदम नम हो गया। अच्छा, मैं तो किसी बोलने की हालत में नहीं था और सर भी वो बात समझ गए थे। तो सर ने बस कुछ बातें की मुझसे और कहा कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो सर ने एक एक इंसिडेंट को इतनी खूबसूरती से उसके अंदर पिरोया था जो मैंने वीडियोस में देखा था। अच्छा, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए फिर से। और मैंने कहा ये मैं फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी, ये इमोशंस लोगों तक जाने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है 1990 की है, लेकिन ये आज भी हो रहा है। ऑफ कोर्स। और ये अवेयर करेगा लोगों को कि हमें एक साथ रहना है, यूनाइटेड रहना है और फियरलेस रहना है। जैसे सर ने भी बताया, फियरलेस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डरते हो तो लोग ज़्यादा डराते हैं आपको, और जब आप फियरलेस हो जाते हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये फिल्म हम सबकी है, यूथ की फिल्म है, तो मुझे लगा कि ये फिल्म ज़रूर करनी चाहिए और लोगों तक ये कहानी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस मूवी, कृष्णा पंडित। मैं आज का यंग जनरेशन प्ले कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखता है
और कॉलेज में इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए, और पल्लवी मैम हमारी लिविंग लेजेंड, वो मेरी प्रोफेसर बनी हैं, और उनसे हम नॉर्मली लाइफ में अपने टीचर से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और लगता है कि गुरु भगवान होता है, तो जो वो बोलेंगे सच है। तो मुझे भी एज एन एक्टर, और जो कृष्णा को भी ये लगता है कि मैम जो बोल रही हैं वो सही है। लेकिन मेरे दादाजी अनुपम खेर हैं, प्ले कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या बीती है कश्मीर में, वो एक अलग नैरेटिव बताते हैं और पल्लवी मैम एक अलग बताती हैं। तो ये बीच में फंसा हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा कि क्या सच है, और वो सच की तलाश में है। तो फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मिठुन दा जो अनुपम खेर के बेस्ट फ्रेंड हैं, और उनके 3 और फ्रेंड है, पुनीत सर, सो उन सब से मिलता है, और धीरे धीरे कैसे कैसे उनके सामने जो रियल घटना घटी कश्मीर में वो सामने आती है, और फिर क्या होता है उसके बाद आप फिल्म में देखेंगी। तो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही मेरे लिए। सो विवेक सर, मुझे आपसे पूछना है, बिकॉज यू आर मोर ऑफ रियलिस्टिक पर्सन, तो आप जब कोई भी मूवी बनाते हो तो डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी मूवी से लोगों में कुछ ऐसे बदलाव आएगा? सो आप ऐसा कुछ उम्मीद रखते हैं जब आप कोई मूवी रियल टॉपिक्स पे बनाते हैं? देखिए, ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कोई मैं बदलाव ला सकता हूँ, और लोग बदलते भी नहीं है बहुत जल्दी। ओके, तो मैं ऐसा कोई अपने सर पे बोझ लेके नहीं चलता हूँ कि मुझे समाज सेवा करनी है, दुनिया को बदलना है, ये करना है। मेरा बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी को जिसने आसान कर दिया। मेरे को समझ में आया कि क्या चीज़ है जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ, लूँगा तो नहीं किसी की, लेकिन दे जरूर सकता हूँ, जो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, बजाय अपनी बीवी बच्चे घर को छोड़ के। और एक एज भी आती है जब आप इन चीज़ों के ऊपर भी उठ जाते हैं, घर, बीवी, बच्चे, रिश्ते, स्टेटस के। अगर आप उठ जाएं तो उसी को मुक्ति है। मैं उठ चुका हूँ, तो मेरे को कोई मेरी नीड्स नहीं है, मेरे कुछ मैं कपड़े का नहीं है, मैं एक बस ब्लैक कलर के एक टी शर्ट 2-3 है और एक आध पैंट है, वही पहनता हूँ बस। तो मेरे को ना तो गाड़ी का शौक है, किसी ऐसा कुछ शौक नहीं। तो मुझे क्या चीज़, तो मैं फ़िलॉसफी और साइंस में हमेशा बचपन से इंटरेस्टेड था, और मुझे समझ में आया जब मैंने पढ़ा कि जो इंडियन फ़िलॉसफी है, जो हिंदू फ़िलॉसफी है, स्पेशली हिंदू, मैं किसी धर्म की उससे नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो इन्वेजन के पहले की जितनी भी फ़िलॉसफी और साइंस और जो जिसको दर्शन बोलते हैं हिंदी में, वो इतना ज़्यादा इवॉल्व है, इतना ज़्यादा इवॉल्व है कि ये दुनिया अभी उसको डिस्कवर कर रही है साइंटिफिकली, और 1000 साल लगेंगे उसको समझने में कि उसकी गहराई क्या है। राइट? तो मैं उसको लेके बड़ा वो हूँ, तो इसलिए मैंने ये अपनी लाइफ का एक मिशन बनाया कि मैं अब सारी दुनिया में जो इसकी ग्रेटनेस है इस फिलॉसफी की, वो मैं एज अ स्टोरी टेलर में उसके बारे में बताऊँगा। और तो जो स्टोरीज इंडिया में बताई नहीं जाती हैं और जिसको बताने के लिए ना बोला जाता है कि नहीं भाई ये नहीं होगा, तो मैंने एक बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बनाया। मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ जिसमें लोग भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके जरिए मैं एक बहुत लार्जर पॉइंट आई एम मेकिंग। लाइक ताशकंद फाइल्स में आप देखिए, उसमें मेन था राइट टू ट्रूथ, क्योंकि ट्रूथ का कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया है, और हमने ये नहीं माना है कि ट्रूथ कोई एक जगह है जहाँ पहुँच के मिल जाएगा, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से ये जो फिल्म है ये राइट टू जस्टिस के ऊपर है, और यहाँ पे भी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंडियन है। आई वांट द वर्ल्ड टू, और वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग नाउ, जो हमने फिल्म में बताया, अमेरिका में अभी इतना रिकॉग्नाइज किया उन्होंने। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एब्सोल्युटली। और मैंने देखा है कि यू आर मोर ऑफ सच थिंग्स ओनली, तो व्हाट इज दैट थिंग दैट कनेक्ट्स यू टू सच टॉपिक्स? आई डोंट नो। अब ये तो यानी अब किसी से इसका तो अब यानी आप सूरत से कहें तुम इतने गर्म के हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आई वाज लकी कि मैं ऐसे लोगों के साथ बड़ा हुआ, बड़े बूढ़े ऐसे मिले। फिर मेरा रुझान भी हमेशा से इन्हीं चीज़ों में रहा है। हमेशा मैं रिलेशनशिप्स, लोग, अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपके जॉब और में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो कि आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल क्या सोचती हैं आप, क्या समझती हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मुझे आपकी बातों में इंटरेस्ट है, मुझे आपकी चीज़ों में, आपके स्टेटस में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। तो जब आप इंसान के अंदरूनी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो आप दुनिया की भी अंदरूनी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कश्मीर में लोग मरे, हाँ मरे, मैं दिखा भी रहा हूँ फिल्म में, मैं वो नहीं, पर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था कि कौन मरा कौन नहीं मरा। मेरा इंटरेस्ट ये था कि लोगों ने क्या फील किया उस वक्त। आप सोचिए कि आप अपने ऑफिस में आए, आई एम सॉरी, लेकिन आप
देखिए चारों तरफ लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, या किसी के पिताजी को काट के 50 टुकड़े करके बोरी में बंद करके फेंक दिया गया, या किसी का पूरा काट दिया गया और वैसा का वैसे ही फेंक दिया गया, तो उस वक्त इंसान पे क्या बीती, क्योंकि ये दर्द मैंने देखा नहीं और शायद देखूंगा भी नहीं अपने जीवन में, तो मैं वो फीलिंग कैसे समझूं मैं। किसी का जैसे डिवोर्स हो जाता है, मेरे बड़े दोस्तों का आजकल डिवोर्स होता है, बॉलीवुड में तो होता ही है अक्सर, ओके, तो उनका जो दर्द है दोनों का वो कैसे समझें, क्योंकि मेरा तो नहीं हो रहा है डिवोर्स, मैं कैसे समझूं। और जिसको हम लोग एम्पैथी और सिंपैथी या कंपैशन बोलते हैं, वो मुझे लगा ये दुनिया में बहुत झूठ उसकी डेफिनेशन है। एम्पैथी का मतलब समझ दया दिखाना, दया क्या है, पैसे दे देते हैं, वो नहीं है। आज मैं अगर आपको समझूंगा ना, तो आपको मैं करोड़ों रुपए भी दूंगा तो वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते जितना कोई आपके दिल के एक दर्द को समझ जाए। यही जीवन है, इससे ज्यादा कुछ सच भी नहीं है और ये उससे ज्यादा कोई फिलॉसफी भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। एंड समवेयर आई पर्सनली फील कि अभी हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, आई मीन दिस इज द थिंग दैट लोगों को चाहिए होती है कि कोई हमें समझे, हमारी सिचुएशन को आके समझे। सो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आई रेड कि अनुपम सर कुछ सीन्स में लिटरली रियल में रो पड़ते थे। सो ओवरऑल सेट पे माहौल कैसा होता था जब आप शूट करते थे ऑन स्क्रीन? हमारा सेट का माहौल एक फैमिली की तरह था। हम लोग एक ही जगह बैठते थे, एक ही जगह खाते थे, हमेशा साथ रहते थे। और मुझे तो ये भी याद नहीं कि हमारा कोई मेकअप रूम था या ग्रीन रूम था जहाँ जाकर हम अकेले में बैठे हों। और हमेशा फिल्म के बारे में बात करना, मैं सब लिविंग लेजेंड्स के साथ काम कर रहा था, उनकी जर्नी के बारे में जानना, कुछ वो अपने फिल्मों के जो जहाँ वो शूट करते थे उसके एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर किए, वो करना और फिल्म का साथ में काम करना, ये कमाल ही रहा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इमोशनल होने वाली बात है, तो शायद बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग इतने इमोशनल हो गए कि हमें ब्रेक लेना पड़ा। या एक बार तो सर ने शूट ही कहा कि अब इससे आगे मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी रियल थी, क्योंकि फिल्म हमारी बहुत रियल है। तो ऐसा और बहुत बार होता कि मैं और अनुपम सर का हमारा एक सीन था, और जो हमने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि हम इस तरीके से करेंगे। हम सिर्फ वो मोमेंट को जीने की कोशिश कर रहे थे, और मैं सिर्फ उनको गले लग के आई डोंट नो क्या हुआ उस मोमेंट पे, बस सिर्फ रोता ही था। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि फिर हम लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता था कि वापस उसमें हम आ सके कंडीशन में शूट करने की। तो काफ़ी इमोशनल रहा, लेकिन ये है कि ये फिल्म की जर्नी इतनी खूबसूरत रही कि लोगों के अभी दिल को छू रही है, क्योंकि हमने अपने हार्ट एंड सोल डाला इसके अंदर। मैं आपको बताऊं इनके बारे में कुछ कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं रोते थे। एक सीन है फिल्म में, आप देखेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट सीन ही है फिल्म का। तो उसमें करीब 5000 स्टूडेंट्स थे, राइट? तो कुछ मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, हाँ, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, देखने में तो 5000 ही लग रहे थे। तो होंगे कम में, आई एम श्योर कम होंगे। पर तो उसमें था इनको एक कुछ, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ बोलते हैं उसमें। और ये तो सब एक्स्ट्रा जूनियर्स होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट, मतलब शहर में जो लड़के हैं लड़कियों को बुला लिया, और उनको बिल्कुल रत्ती भर का मतलब नहीं होता है कि सामने क्या चल रहा है। मेरा पूरा जीवन गुजर गया है जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते करते, उनको कुछ लेना देना नहीं, बल्कि कुछ देर बाद तो ऐसा लगता है कि मर गए, इनको जगाओ किसी तरह से। उनका ये इंटरेस्ट रहता है, अच्छा उधर दूर कौन लड़की बैठी है, खाने में क्या मिलेगा, अच्छा तेरा पैसे का क्या हुआ, और सेल्फी, ये चलता है। आप यकीन नहीं करेंगी, वो इतना डिफिकल्ट और इतना लंबा सीन है कि मेरे को बहुत अनुभव है, और मैं बेस्ट एक्टर्स के ही साथ पहले दिन से काम कर रहा हूँ। 30 साल में मैंने कभी मीडियोकर एक्टर्स के साथ काम भी नहीं किया है, और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, दिग्गज लोगों को। पर इसने आके हमने सोचा था इसको अलग अलग कट्स में धीरे धीरे शूट करेंगे। ही सर नहीं सर, मैं पूरा एक टेक में करूँगा। और या बिल्कुल तालियां बजेंगी। अभी जब दिल्ली वहाँ अमेरिका में स्क्रीन में तालियां ही बजती थी, उसमें भयंकर तालियां बजती थी, फिर लोग रुक जाते ताली बजाने से कि नहीं 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 नहीं, ताली बजाएंगे तो आधा एक सेकंड मिस हो जाएगा। तो तालियां रुक जाती, ऐसे बजती थी, एकदम रुक जाती थी। मैंने अभी भी देखिएगा ये इंडिया में यही होगा। इन्होंने वो एक बार में किया, और पूरा वो एक ही बार का यूज है। हमने हालांकि रीशूट थोड़ा सा एक नए डायलॉग लिख के मैंने अगले दिन कोशिश की करने की, लेकिन वो सब नहीं हुआ, जो किया था वही है। और उसका ये नतीजा था कि करेक्ट जगह पे, जहाँ पे लोगों को ताली बजानी थी, जहाँ पे उनको खामोश होना था, जहाँ पे उनकी आंखें गीली होनी थी, जहाँ पे उनमें उत्तेजना आनी थी, एग्जैक्टली मार्क कर करके जो इमोशन जहाँ जनरेट होना चाहिए था ऑडियंस का, वही हुआ। ये है एक परफेक्शनिज्म एंड ग्रेटनेस ऑफ एन एक्टर, एंड दैट्स व्हाई आई रियली आई एम थैंकफुल कि ही ट्रांसलेटेड
माई विजन। एंड मैंने इनको पहले बोला था देखो यार कॉम्प्लिकेटेड रोल है, अच्छा इनके पूरी फिल्म में तो डायलॉग बहुत कम है, अच्छा। और आखिर में इतना बोलते हैं कि सारा आप फिल्म का धो डालते हैं एक झटके में सबको, तो दैट वे ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं जब ये मूवी देखूंगी ये सीन मैं डेफिनेटली कैप्चर करके आपको सेंड करूंगी। हाँ बताइएगा आपकी जनरली लोगों को डेफिनेटली फॉर श्योर आई एम गोइंग। आप तो पिन ड्रॉप साइलेंस ना हो जाए अगर हॉल में तो मेरा नाम नहीं है। नहीं, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कैप्चर जो सीन अभी आपने डिस्क्राइब किया। तो मैं अभी आपको यही पूछने वाली थी कि जब आप ऐसी इंटेंस स्टोरी पे काम करते हैं तो डू यू गाइस फील कि ऑफ स्क्रीन भी आपके माइंड में फिर जब सब पैकअप हो जाता है तो उसके बाद भी आपके माइंड में वही चलता रहता है? विवेक सर फर्स्ट आपसे पूछूंगी। हाँ देखिए मेरे दिमाग में तो 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, मेरे तो क्वाइट मोमेंट होता नहीं। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, राइट, तो वो नहीं है मेरा। लेकिन मैं ऑफ कैमरा बहुत ही कूल चिल्ड आउट आदमी हूँ। अगर किसी को लगता है, कई लोग मुझसे जब मिलने आते हैं ना तो फैन सैंस इधर उधर से बड़ा मिलने के बाद कहते हैं सर मैं इतना डर रहा था क्योंकि आपका वो ट्विटर में पढ़ा तो मैं तो बहुत डर रहा था कि किससे मिलने जा रहा हूँ, आप तो एकदम उसके उल्टे हैं, आप तो इंस्टाग्राम जैसे निकले। ऐसा मुझे एक लड़का बोलता है, मैं ट्विटर का देख के डर रहा था लेकिन आपसे मिलने गया तो आप इंस्टाग्राम जैसे निकले। तब मैं इंस्टाग्राम में था नहीं, ये मैंने था ही नहीं, मुझे पता भी नहीं था इंस्टाग्राम मैंने क्या होता है इंस्टाग्राम में। कहते नहीं सर वहाँ तो सब हंसते रहते हैं, मस्त रहते हैं, हम लोग तो खूब गाने आने और ये सब करते हैं। तब उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो आई एम वेरी कूल चिल्ड आउट लेड बैक, मैं बहुत आई एम अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन अदरवाइज। पर हाँ वो ट्विटर में थोड़ा सा रखना पड़ता है स्ट्रीट फाइट का लुक। सो मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि जब आप एकदम जिस दिन ऐसा होता है कि एकदम इंटेंस और ऐसा सीन किया और उस रात आप सोते तो क्या आपके बैक ऑफ द माइंड ये सब चलता रहता है? एक्चुअली अगर सच कहूँ तो मैं मेथड एक्टर हूँ। तो मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो पहले तो उसकी बैक स्टोरी बनाता हूँ, और वैसे ही जो कोई भी सीन करता हूँ तो सीन के पहले के क्या क्या हुआ बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए एज एन एक्टर। क्योंकि रियल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है कि कोई भी घटना घटती है तो वो हम भूल जाते हैं लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इससे पहले हुआ या नहीं भी हुआ, जो स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, वो मैं जीने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं सीन में जाऊँ तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस मोमेंट को जी पाऊँ। तो वही मैं कोशिश कर रहा था पूरी फिल्म के अंदर, कृष्णा पंडित बने रहने की। चाहे वो मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं कृष्णा पंडित ही रहता था। जैसे मैंने बताया कि पहले दिन जब मैं वो वीडियोस देखे थे वो दिन, और स्क्रिप्ट पढ़ने वाला दिन, और फिल्म ख़त्म होने के लगभग 2 हफ्ते और लगे मुझे इस कैरेक्टर से बाहर आने में। तो मुझे हार्डली याद है कि मैं किसी दिन ढंग से सो पाया। अच्छा। बिकॉज हर रोज़ मुझे कैरेक्टर को जानने के लिए जो घटा, जो 1990 में हुआ, उसको और जानने के लिए जितने भी पब्लिक डोमेन में वीडियोस थे वो सब देखे मैंने। और वो देखते वक्त आप समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा, जब लोग हमारे 3.5 मिनट का प्रोमो देखकर, ट्रेलर देखकर ही इमोशनल हो गए हैं, तो मैं तो वो हर रोज़ फील कर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक जर्नी रही है। मैं अभी हमारा इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद आपके और बिगेस्ट फैन से आपको मिलवाने वाली हूँ, हमारे ऑफिस के ही लोग। मैं आपको दर्शन के बारे में पहले एक बात बताता हूँ कि क्या नॉर्मली हम लोग शूटिंग करते हैं ना तो अक्सर ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए बुला लेते हैं एक्टर सब साथ बैठते हैं, खूब गप्पे वप्पे मारते हैं जस्ट टू गेट आउट ऑफ द मूड। पर मुझे पल्लवी हमेशा कहती दर्शन को बुला लें। और मुझे पता था एज अ डायरेक्टर कि ये बड़ा मेथड एक्टर है, सोचता है उसके बारे में ही करता है, और इसीलिए हमने ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं किया ऐसे शूटिंग में। मैं हमेशा अकेले छोड़ देता था, ज़्यादा सेट पे बात नहीं। मिठुंदा वगैरह से खूब गप्पे, हंसी मजाक 24 घंटे चलता रहता था, वो तो बिना हंसी मजाक के रुकते नहीं। इसको अकेले छोड़ दिया और उसका ना उसके डिविडेंड्स देखिए, उसका फ़ायदा ये हो गया, ही इज़ आउटस्टैंडिंग एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। मैंने इतने नए लोगों के साथ काम किया। Some people are instinctively good actors, but he's a very intelligent actor. क्योंकि intelligent actor वो होता है जो सिर्फ अपने कैरेक्टर को नहीं समझता, अपने आसपास जितने कैरेक्टर्स हैं उनको भी समझता है, पूरी वाइब्स को गैदर करता है। That's why he's very intelligent. इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता। थैंक यू सर। नहीं बट मुझे आपका एक सीन याद है जहाँ पर आप सबके सामने कुछ जोर से माइक पे आपकी आई गेस कुछ स्पीच वाला ही कोई सीन है जहाँ पे आप जोर से चिल्ला रहे हो, और वहीं पे मैंने यार क्या आवाज निकाली है, मेरा इतना शाउट। हाँ इंटेंसिटी देखिए उसकी क्या है। वही मुझे वो आपने बोला इसलिए मुझे वो सीन याद आ गया। सो विवेक सर ने तो आपके लिए बहुत कुछ बोल दिया। मैं आपसे पूछूंगी कि विवेक सर के साथ काम करने में आपको कैसा रहा? कहाँ से शुरू करूँ? बहुत ही कमाल। मतलब मैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन इतने एक्चुअली विवेक सर बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं। ये
कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, फिल्म करने से पहले बहुत होमवर्क करते हैं, उस पर काम करते हैं। इसलिए ये एक्टर को बहुत लिबर्टी देते हैं कि वो अपने आप को कैरेक्टर को उभार सके और उसको फ्रीडम देते हैं काम करने की। ये मैंने बहुत कम देखा है। मैं एक बहुत कमाल का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हम लोग शूट कर रहे थे, उसमें एक नया सेटअप था जहाँ पर हम लोग शूट करने वाले थे और वो मेरा घर दिखाया गया था और वो मेरा पहला दिन था अनुपम सर के साथ शूट करने वाला। तो हम रिहर्स कर चुके थे, लाइंस रेडी थी, हम सर का वेट करते, हम सेट पे थे। सर आए, सर ने देखा कि हाँ बिल्कुल नया सेट है, ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है वी कैन, वो किसी भी मोमेंट बोल सकते हैं चलो लेट्स रिहर्स और स्टार्ट करते हैं। तो सर ने कहा कि अच्छा अगर आप लोग थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, अपनी केमिस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं और इस घर को अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप टाइम ले सकते हैं। अच्छा। सी मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर होते हुए, मतलब आपके लिए जब हम शूट कर रहे होते तो एक एक मिनट काउंट होता है क्योंकि आपका पैसा लगा होता है और आपका टाइम लगा होता है। ये कामली पेशेंटली एक कॉर्नर में बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रहे थे और हमें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। वो 1 घंटे ने हमें, मेरे और दादाजी का जो बीच का गैप था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो घर सेट लग रहा था वो घर अपना हो गया और वही आपको सीन्स में देखने को मिलेगा कि वो केमिस्ट्री कितनी डेवलप हो गया है। यस यस यस। तो ये एक महान डायरेक्टर ही कर सकते हैं जिनको समझ है। तो ये हम लोग थिएटर में करते हैं, फिल्मों में कभी नहीं होता। फिल्मों में इतना टाइम नहीं दे पाते। ये जीनियस डायरेक्टर है। तो मेरा बहुत ही कमाल का अनुभव रहा इनके साथ। वही आपको जो अभी ट्रेलर में हमें रिस्पांस मिल रहा है मेरी परफॉर्मेंस के लिए, या जैसे अभी आप तारीफ कर रही थी, थैंक्स टू हिम। नहीं एक्चुअली फियर भी फील होता है, स्ट्रेंथ भी फील होती है, एंगर भी फील होता है, जो पेन है वो भी फील होता है। सो सर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हेन यू वर राइटिंग दिस स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखते लिखते आपके माइंड में होता है कि ये जो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ उसमें अनुपम सर ही होंगे, या ये कैरेक्टर है तो इसमें दर्शन कुमार ही होंगे, या इसमें मिथुन चक्रवर्ती ही परफेक्ट बैठेंगे, तो स्क्रिप्टिंग के साथ वो भी आपका? नहीं, मैं बिल्कुल वैसे नहीं करता हूँ एक्चुअली। मैं पहले जब कमर्शियल उस तरह की फिल्में बनाता था तब तो अच्छा ये स्टार इसके हिसाब से करो। जैसे गोल पहले हमने सैफ अली खान को साइन किया था तो उसके हिसाब से पूरी लिखी हुई थी। फिर उसके बाद वो सैफ का कुछ अपना वो हो गया था, कुछ प्रॉब्लम पर्सनल, तो फिर जॉन आए। सैफ को बहुत डायलॉग बोलना पसंद भी है और अच्छे भी लगते हैं, कई बार बोलते हैं।